गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं सिमी मल्होत्रा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए इस इलेक्ट्रीफाइंग इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जो इंडिया में सबसे सक्सेसफुल लेडी हैं डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग को, जिनका पैशन है लोगों को सक्सेस दिलाना और हम उनको सक्सेस गुरु के नाम से भी जानते हैं। आइए इनवाइट करते हैं डॉक्टर सुरेखा मैम को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सिमी जी, फैंटास्टिक, वाओ। फ्रेंड्स, आइए स्वागत है आपका लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। देखिए, ये ना एक बड़ा अनोखा काम है। सुनार सोने का जेवर बनाता है, लोहार लोहे की चीजें बनाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर लीडर बनाता है, और जो जितने ज्यादा लीडर बनाता है वो उतनी ज्यादा सफलता पाता है। पर लीडरशिप का यही कि लीडर बनाने का जो पहला स्टेप है वो खुद लीडर बनने का है। तो एक्शंस हमें बहुत कुछ कोई सिखा सकते हैं, बुक सिखा सकती है, वीडियो सिखा सकती है, हम किसी से भी एक्शन क्या करना हो ये सीख सकते हैं, पर कैसा बनना हो, कैसे पाना हो, वो सीखा जाता है जो बन चुके हैं, जो सफल हो चुके हैं, जो पा चुके हैं। और बड़े से बड़े लीडर्स, मोदी केयर की बड़ी से बड़ी लीडरशिप से आपको मिलाने के लिए ये फ्राइडे की एलडीपी यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रखे जाते हैं। और जो हमारे आज के लीडर हैं वो मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लीडर हैं। ये एक ऐसे लीडर है जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं और जिन्होंने नौकरी करी और वो दुनिया भी बहुत अच्छे से देखी, बट फिर नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझा, सीरियसली इस बिजनेस को कहते हैं दिल पे लगा लिया। ये इस बिजनेस में वो लोग सफल होते हैं जो सफलता को दिल पे लगा लेते हैं, और इन्होंने वो ही किया। और फिर जो इन्होंने ताबड़तोड़ सफलता पाई है, राजस्थान के कहते हैं ना नक्शे को बदल करके रख दिया। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जब भी राजस्थान का नाम लिया जाता है तो इन लीडर का नाम बहुत जोरों शोरों से, बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। और मैं बात कर रही हूँ हमारे जयपुर से जगत नारायण सिंह जी का, जो कि बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बड़े मेथोडिकल परफॉर्मर हैं, और इनसे सीखने का आप सबको मौका मिला है। आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, आप जगत नारायण जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, और ओपन माइंड के साथ पेपर पेन लेकर के तैयार हो जाइए सीखने के लिए। जगत जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक रिचेस्ट लेडी जो नेटवर्क की गुरु हैं, जननी हैं, आज आपको जो नेटवर्क का मैम जन्मदाता माना जा सकता है, कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि वाकई में मैम जो आपने ट्रेनिंग दी है इस लॉकडाउन के समय में, जो सिखाया है लोगों को, वाकई में सबके दिल में बस गई है। नेटवर्क की गुरु माँ हो चुकी हैं आप। और थैंक यू सो मच मैम, आज हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आज हम लोगों के सामने कुछ अपनी बातें रख पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जगत जी। आप बहुत अमेजिंग हैं। मतलब लोगों को असफलता पहले नजर आती है, सफलता बाद में नजर आती है, आपको असफलता कहीं किसी चीज में नजर ही नहीं आती। यही कारण है आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, यही कारण है आपका फॉलोअप बहुत अच्छा है, यही कारण है कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। और आज के सेशन में क्या व्यवहार किया जाए, कैसे व्यापार किया जाए और कैसे फॉलो अप किया जाए, बेसिक सारे बेसिक लेकर के आप आए हैं। मैं रियली ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मैं भी आप ही सबसे सीख रही हूँ, और आप लोगों के सपने ही मेरी ताकत है। आप ऐसे ही अपने सपने बड़े करते चले जाइए। मैं जो भी मेरा सपोर्ट है, जो भी मेरी, कहते हैं ना कुएं में से जितना पानी निकालते चले जाओ तो कुआं में से ताजा पानी आता चला जाता है, वही करने का मेरा अपना प्रण है। और आप जैसे लोगों की सफलता मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू जगत जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल लीडर्स। जितने लोग भी आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में, उन सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा पहले। मेरा नाम जगत नारायण सिंह है, और मैं बैकग्राउंड मेरा आईटी का रहा है। और पहले मैं अगर बात करूं तो मेरी एक चाहत थी कि मैं कुछ मार्केटिंग में ना जाऊं, मेरी चाहत थी कुछ अपना करूं। पहले अगर चाहत की बात करूं, अपना करूं, और उस अपने के चक्कर में, अपने के लिए मैं क्या कर रहा था कि मैंने अपनी स्टडी एमकॉम किया। एमकॉम के साथ मैंने कंप्यूटर साइंस की लाइन चूज किया मैंने, और उसमें स्टडी किया कि मैं अपने कंप्यूटर में स्टडी करूं, कंप्यूटर साइंस में ज्यादा अच्छा नॉलेज लेके और कुछ अच्छा करूंगा लाइफ में। और दोस्तों, फिर करते करते मेरे को यूपी में मैंने जॉब स्टार्ट किया, और जॉब स्टार्ट करने के बाद में मेरा ट्रांसफर प्रमोशन होके मेरा जयपुर आ गए हम। और जयपुर आने के बाद में मेरे साथ में फिर चैलेंजेस, क्योंकि जॉब में चैलेंजेस होते हैं, मेरे साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस आए। और मैंने देखा कि शायद लगता है कि मैं इस जॉब से कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने ट्राई किया क्या करना चाहिए। फिर याद आया कि नेटवर्क मार्केटिंग का काफी अच्छा स्कोप है, देखा जा सकता है, इसमें ऐसा है कि बिना पैसा लगाए काम किया जा सकता है,
और जिसके पास टाइम की कमी है और पैसे की कमी है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसा मैंने लोगों से सुना था, तो हमें लगा कि चलो इस प्लेटफॉर्म पे कुछ किया जाए, देखा जाए। तो बहुत सी कंपनी का देखा, स्टडी किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और बाद में ये लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में केवल शब्द बाग दिखाए जाते हैं, खाली खाली बातें होती बड़ी बड़ी, और रियलिटी में कुछ नहीं होता है। फिर हमें लगा कि हम इस काम को छोड़ते हैं, इस पे नहीं दिमाग लगाते हैं, लगाते हैं किसमें, अपनी कंप्यूटर साइंस में, और स्टडी करते हैं और इस पे ध्यान देते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, फिर हमने स्टडी करना शुरू किया, लेकिन एक बात ये भी कही गई है, जिसको नेटवर्क की एक चाहत समझ में आ गई, नेटवर्क की पावर समझ में आ गई, वो व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा। अंदर से आत्मा नहीं कहती थी कि मैं ये करूं, मैं जॉब के लिए स्टडी करने बैठा हूं, लग रहा हूं क्या यही करूं, मैं यही करूं क्या, कुछ ऐसा हो कि जो जीवन बदल दे। क्योंकि वो अंदर में जो हमारे एक पावर आ गई थी, चाहत आ गई थी कि कुछ हमें, इस नेटवर्क की पावर तो है, सपने तो जगा दिए थे, लेकिन वो सपने वहां से पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैं सर्च कर रहा था क्या करूं क्या करूं, लेकिन हमें लोकल इंडिया की कंपनी पे बिलीव नहीं हो रहा था। जैसा लोग कहते हैं इंडिया में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, नहीं बिलीव करते हैं लोग। तो हमने कहा कि लोकल कंपनियों बिलीव नहीं किया, हमने बड़ी बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनियों की बातें जरा सुनी, देखी, उनके ऊपर जरा बिलीव किया। और जब मोदी केयर मेरे सामने आया तो मैं बहुत निगेटिव था इस बात को लेके कि ये मोदी केयर कंपनी क्या होगी। दोस्तों, ये सबसे बड़ी भूल लोगों की होती है, और मेरी भी वो भूल हो रही थी कि हम मोदी केयर को समझ नहीं पा रहे थे कि मोदी केयर वाकई में है क्या। लेकिन जब सही गुरु मिलता है, सही व्यक्ति मिलता है, सही अपलाइन मिलता है, सही लीडर मिलता है, तो शायद वो विजन को जगा सकता है। और उस समय हमें, जब हमारी मुलाकात मलिक सर से हुई, मनोज मलिक सर से, तो हमने जब देखा उनके सवाल, अपने सवालों के जवाब उनसे मिले और कंपनी का विजन समझा, बैठ के टाइम दिया, तो समझ में आया मोदी केयर है क्या। और वो विश्वास जगा, और उस विश्वास के साथ दोस्तों काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद में जो चैलेंजेस आते हैं सबके साथ में, मेरे साथ भी लोग आए। लोग कहते थे कि ये नहीं चलने वाली है, कंपनियां बदल जाएंगी, चली जाएंगी, दूसरी कंपनी आई, तीसरी कंपनी आई, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। लोग कह रहे हैं इस कंपनी में आ जाइए, लेकिन हम एक चीज सोच के बैठे थे कि विश्वास करें एक कंपनी पे, कि कंपनी को चूज किया है तो सोच समझ के चूज किया है। अगर चूज कर लिया सोच समझ के, तो डिसीजन एक होना चाहिए। अगर हम कंपनी बदलेंगे तो शायद जिंदगी नहीं बदल पाएंगे, हमारी जिंदगी वैसी की वैसी रहेगी। हमें बदलनी है जिंदगी, तो एक कंपनी के साथ हमें लॉयल होकर काम करना पड़ेगा। ये विश्वास जगाया मैंने, डिस्कस किया अपलाइन से, मलिक सर से डिस्कस किया, और फोकस होकर काम करने लगे। चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे थे, लोग कहते थे कि नहीं होगा, लोग कहते थे कहां से आए हो, ये यूपी से आए हो, यहां से नहीं चलने वाला। मैं यूपी से आया था, तो लोग नहीं मानते थे। लेकिन एक चीज मैंने सोची कि अब इस बिजनेस को करना है, क्योंकि सपने यहां से पूरे हो सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा है। और सबसे बड़ी बात, उस समय सुरेखा मैम की भी बहुत बड़ी वैल्यू आज भी है, तब भी थी। लोग देखते थे, लोग सुनते थे कि देखो सुरेखा मैम कितना अच्छा पैसा कमा रही, मलिक सर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में आते गए। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा पहला चेक आया था 145 रुपए का। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, काम बढ़ता गया। और जब धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ने लगी, लोगों का, कुछ लोगों को बिलीव करने लगे, कुछ नहीं करते थे, कुछ करते थे बिलीव। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, और एक समय ऐसा आया कि यहाँ से मेरी इनकम, मेरी सैलरी की इनकम को क्रॉस कर गया। मैं जब यहाँ पर प्रमोशन लेते लेते, मोदी केयर के अलावा जॉब में प्रमोशन लेते, राजस्थान का IT हेड बन चुका था। और उस समय मेरी सैलरी 50,000 रुपए हुआ करती थी। और उस समय जब मेरी इनकम, मोदी केयर की इनकम पार्ट टाइम करते करते वो क्रॉस कर गई, फिर डिसीजन लिया कि अब हमें जॉब को छोड़ना चाहिए। और जॉब को रिजाइन किया मैंने 6 नवंबर 2016 को। अपनी 17 साल की नौकरी को रिजाइन करके फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस में आया। यहाँ से गाड़ी ले चुका था, और बिजनेस में पूरा डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया। और करते करते आज यहाँ से इनकम की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ से 2 गाड़ियां तो ले चुका हूं मैं, तीसरी गाड़ी यहाँ से ली मैंने, 1 साल गाड़ी के हो चुका है, 72 लाख की BMW लग्जरी लाइन X3। और बात करूं, किराए के मकान में रहता था जॉब में। फिर जब बिजनेस में आया, बहुत चैलेंजेस आते गए, लेकिन मैं फेस करता गया, चलता गया, रुका नहीं, चरे वहती चलता गया। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, चलता गया, फॉलो अप करता गया, लोगों से बात करता गया। धीरे धीरे करते यहाँ से मैंने घर भी अचीव किया, और मेरा यहाँ से मैंने 1.25 करोड़ का घर लिया है, जिसमें मैं स्विमिंग पूल है, जिम है, मिनी थिएटर है, गेमिंग जोन है, और उसी घर में मैं रहता हूँ। जब इस बिजनेस से पहले मैं कभी जॉब में 17 साल नौकरी करने के बाद भी कभी एयरपोर्ट पे भी नहीं गया था, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद में 6 कंट्रीज में घूम के आ चुका हूं। और आज अच्छा ये लगता है कि हमारी टीम से भी बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप करके आ चुके हैं। और बात करें तो मेरी टीम में 76 गाड़ियां आ चुकी हैं, और करीब 11 गाड़ियां अभी और आने वाली हैं इसी नवरात्र में। इसके अलावा मेरी टीम में 37 लखपति बन चुके हैं,
और बहुत सारे लखपति और बनने वाले हैं। और मेरा टारगेट है दिसंबर 2021 में हमारे टीम में 221 लखपति तैयार करने हैं, जिसके लिए मेरी पूरी टीम तैयार है और मैं भी तैयार हूं लखपतियों के साथ में आगे बढ़ने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको आगे करने के लिए। दोस्तों, ये तो रहा मेरा सक्सेस, और आज की डेट में मेरा सपना यही है कि 221 लखपति बनाना और दिसंबर 2025 में 5001 लखपति तैयार करना है विद कार अचीवर, और मेरी टीम में कारों की लाइन काफिला लगे, सब लोग आगे बढ़े। ये बिजनेस बहुत कुछ देने वाला दोस्तों, लेकिन इसको करने के लिए अब करना क्या है, कैसे किया जाए, और क्या ऐसे सक्सेस टिप्स हो सकते हैं जिसको हमें फॉलो करके हम एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अपने साथ साथ में लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। वो क्या है? कुछ प्रेजेंटेशन है जो आप लोग जानते भी होंगे, कुछ नई चीजें भी आपको मिल सकती हैं, वो मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है बिलीव। अगर मेरी बात करूं तो मैंने इसमें पहले बिलीव किया। किस पे बिलीव करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन उनका बिलीव नहीं बन पाता है। अगर हमारा बिलीव बनेगा तो शायद वो बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। जितने भी काम हमने किए हैं, जितने लोग भी सफल हुए हैं, उनका इतिहास उठा के देखिए, उन्होंने उस काम के प्रति बिलीव किया है, उस सिस्टम के प्रति बिलीव किया है, उस विजन के प्रति बिलीव किया है, तभी वो सफल हुए हैं। हमें बिलीव बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना बिलीव के हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और बिलीव किस पे करना है? सबसे पहले अपने आप पे, सबसे पहले अपने आप पे और अपने अपलाइन पे। बहुत से लोग बिलीव नहीं करते हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं हो पाएगा कि नहीं। और सच बताऊं, मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं जब मलिक सर बोलते थे जगत तुम कर जाओगे, लगता था मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन एक बार विश्वास कर, नहीं चलो कर सकते हैं, इंसान ही तो करता है। वो विश्वास रखा, करते गए और बिलीव अपने पे किया और अपलाइन पे बिलीव किया। दोस्तों, जब आप अपलाइन पे बिलीव करते हैं और अपने आप पे बिलीव करते हैं तो बिजनेस बढ़ना आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और ये बहुत जरूरी है बिलीव करना इस बिजनेस के लिए। दूसरा बिलीव हमें कंपनी पे। दोस्तों, मत, इसके लिए एक ही वर्ड बोलते हैं, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में। दोस्तों, कंपनी ऐसी सॉलिड, ऐसा बैकग्राउंड कोई कंपनी का नहीं है। इंडिया की किसी कंपनी को उठा के देख लीजिए, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इतना दिल खोल के लुटा रही हो, दिल खोल के इतना ऑफर दे रही हो। और जहां पर केयर हो, कोई ऐसी कंपनी ही नहीं जिसके नाम के आगे केयर हो। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। केयर वर्ड ही नहीं है, ये वाकई में केयर करते हैं। समीर जी केयर करते हैं, अपलाइन केयर करती है, मैनेजमेंट केयर करता है, टीम केयर करती है। इससे बड़ा क्या होगा दोस्तों? सोच के देखिए कि ऐसी कंपनी, आप कितने लकी हो कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़े हो जहां पर केयर होता है। और वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, करीब करीब 64,000 करोड़ की कंपनी है जिसके हम पार्ट हैं, जिसके हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। और ये कंपनी किसी और की नहीं है, ये हमारी कंपनी है। जिस दिन ये बिलीव हो गया कि मेरी कंपनी है, मेरा काम है, उस दिन आपका काम बहुत तेज बढ़ने वाला दोस्तों, बहुत तेज बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, हमें बिलीव करना पड़ेगा प्रोडक्ट पे। जिस दिन हमारे मुंह से ये निकलने लगा, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इस मेरे प्रोडक्ट में जहां मेरा शब्द जुड़ गया, उस दिन आपका बिजनेस, उस दिन काम करने का नजरिया और आपका आसान हो जाएगा। लोग बोलते हैं हाँ आपका प्रोडक्ट, ये मोदी केयर का प्रोडक्ट। जिस दिन मोदी केयर है, जिस दिन आपका है, उस दिन बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। बिजनेस तब बढ़ने वाला है जिस दिन ये प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। और वो तब होगा जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हर एक प्रोडक्ट इतने शानदार गारंटी के साथ, क्वालिटी के साथ देने वाली कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम है मोदी जी का केयर, मोदी केयर। इतना बड़ा केयर कहां मिलेगा मेरे दोस्तों? तो ऐसे प्रोडक्ट पे बिलीव करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी में बढ़ने वाला है। और बिलीव करना है बिजनेस प्लान पे, जो कि आज की डेट में अनलिमिटेड हो गया है। अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। आप किसी से पूछ सकते हैं कितना कमाना चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो, क्या लाइफ स्टाइल चाहते हो। वो सब चीजें मिल सकती हैं ऐसे प्लान पे, ऐसे अनलिमिटेड प्लान पे, जहां पर इतना अच्छा पे आउट देने वाली कोई दूसरी कंपनी इंडिया की है ही नहीं। और जिस कंपनी से भी कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर बेस्ट ही नजर आएगा। एक बार बैठ के, जो लोग भी नए लोग हैं, मैं कहता हूं उनसे कि अगर आपको लगता है कोई कंपनी की और अपॉर्चुनिटीज आई हैं तो आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि मोदी केयर इज द बेस्ट। कोई भी तुलना में नहीं, क्योंकि जितना इसमें बिजनेस में निचोड़ निकाला गया, जितना इसके प्लान से निचोड़ निकाला गया है, ये समझिए कि अगर आप चाहें ना
तो इस मोदी केयर के प्लान से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और अब देखिए ये तहलका होने वाला है अगले महीने के चेक से। अगर आपने वो बिलीव कर लिया, वो कॉन्फिडेंस कर लिया और वो काम पे डेडिकेशन के साथ कर लिया, तो ये समझिए कि कितना बड़ा पैसा कमाएंगे आप, जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीव ऑन प्लान, बिलीव ऑन प्रोडक्ट, बिलीव ऑन कंपनी, बिलीव ऑन योरसेल्फ एज वेल एज अपलाइन। और दोस्तों बिलीव से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा और गोल ही आपको बढ़ाता है, वो गोल ही आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं होगा तो काम क्या करेंगे आप, किसके लिए काम करेंगे, यहाँ पर क्यों काम करेंगे आप? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी क्या होती है, हम दो डर से काम करते हैं। हर इंसान दो डर से काम करता है, या तो बॉस के डर से या तो लॉस के डर से। न यहाँ कोई बॉस है न कोई लॉस है। कितना बड़ा आप प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके ऊपर गोल होना चाहिए। वो गोल जिसे आप चाहते हैं, रियल में चाहते हैं, पक्का चाहते हैं, करना चाहते हैं, अगर वो गोल आपका डेडिकेटेड होगा, कमिटेड होगा, तो जरूर आप अपने गोल को पूरा कर पाएंगे और इस बिजनेस में बहुत तेजी में बुलंदियों को छुएंगे। गोल्ड आपका कैसा होना चाहिए दोस्तों? गोल्ड आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट गोल ही आपको सक्सेस कराएगा। स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक गोल हो। गोल एक टाइम मतलब लगे गोल है आपका, ये चाहिए। कार बड़ी सी चाहिए तो नहीं समझ में आएगा, कौन सी बड़ी सी कार, अब ढूंढते रहिए बड़ी सी कार, कोई नहीं मिलने वाली। आपने डिसाइड किया कि ब्लू कलर की लग्जरी लाइन BMW चाहिए, दैट इज गोल, दैट इज योर स्पेसिफिक गोल। ये स्पेसिफिक हो चुका, मेरा ये चीज चाहिए मेरे को। और मेजरेबल होना चाहिए। आपने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते ही बोल दिया कि मेरे को अगले महीने BMW चाहिए, नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए एसईडी बनना पड़ेगा। एसईडी बन के वो इनकम आपको जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके वो उस लेवल पे आप आएंगे। और गाड़ी की कीमत कितनी है वो सब मेजरेबल करेंगे आप। और जब मेजरेबल करके आप अपने गोल को सेट करेंगे तो आपका अचीवमेंट जल्दी होगा और पक्का होता जाएगा, जितना आप सिस्टम को मेजरेबल करके गोल सेटिंग करेंगे। उसके अलावा एक्शनेबल होना चाहिए। ये बिजनेस आपका एक्शनेबल होना चाहिए, यानी कि आप उसे कर सकें। ऐसा नहीं हो कि चांद पे हमें कुछ जाना है, चांद पे काम करना है या दूसरे ग्रह पे जाके काम करना है, वो एक्शनेबल हो। और नहीं हो रहा है तो एक्शन करने की पावर आपके अंदर में आ जाए। अपने अपलाइन के साथ बैठे, समझे, वो एक्शनेबल होना चाहिए। गोल सेट उतने से ही काम नहीं चलना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए आपका गोल सेट, कि वो गोल सेटिंग को रिलेवेंट है क्या, उससे वो पा सकते हैं क्या। अगर मैं बोलूं मेरा गोल है साइंटिस्ट बनना, नहीं रिलेवेंट है, मैं वो स्टडी नहीं कर रहा हूं, वो पॉसिबल नहीं, रिलेवेंट ही नहीं इससे है वो। लेकिन जो रिलेवेंट है उस चीज को रिलेवेंट बनाई कि उससे रिलेवेंट क्या है, ये वो रिलेवेंट होना चाहिए। साथ ही साथ वो टाइम बाउंड होना चाहिए। बहुत लोग गोल तो बनाते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम बाउंड नहीं करते हैं। जब तक आप टाइम बाउंड नहीं करेंगे आपका गोल जल्दी से अचीव नहीं होगा। और जिस दिन आपने टाइम बाउंड कर दिया उस दिन आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं कि क्या आपके घर में शादी है, आपकी बेटी की शादी है, आपकी बहन की शादी है, और उसमें डेट मत डालिए, उस कार्ड में डेट मत डाल दिए, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्या कभी शादी हो पाएगी? शायद कभी नहीं। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपका इससे गोल पूरा होने वाला, ये डेट डाल दिया, उस दिन सब काम हो जाते हैं, उस दिन सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं हमारी, और उस दिन वो हमारा टारगेट भी पूरा हो जाता है। 100% यूजर में कहना नहीं है दोस्तों। जब तक आप यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बता सकते हैं। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ही आपको, आपकी बिलीव को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। और यही सबसे बड़ा रीजन है 90% लोग मोदी केयर को प्रोडक्ट को यूज करते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी मिलती है। और क्वालिटी बड़ी शानदार है। जब तक आप यूज नहीं करेंगे इसको बता नहीं पाएंगे। यूज करेंगे तो आप आंख बंद करके भी बता पाएंगे क्या है बिजनेस और कैसे आपकी लाइफ इससे चेंज हो सकती है। और दोस्तों अगली बात आती है लिस्ट। और लिस्ट किसकी बनानी है? फैमिली, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, नेबर्स, डॉक्टर्स, और उसके बाद जो है दोस्तों वो है स्ट्रेंजर्स। मेरे लिए पहले ये सभी जितनी भी चीजें लिस्ट हैं, ये उतनी काम नहीं है जितनी हमारे लिए स्ट्रेंजर्स आए। इन सबकी लिस्ट बना सकते हैं। आपका हो सकता है भाग्य ज्यादा अच्छा हो, आपको ज्यादा लोग मिल सके और ज्यादा लोगों से मिलके आप प्लान बना सकें, काम कर सकें। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि अगर स्ट्रेंजर मेरे को यहाँ पहुंचा सकते हैं, अगर एक स्ट्रेंजर हमको यहाँ पर ला सकते हैं, जीबीडी बना सकते हैं, स्नैक मेंबर बना सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं। और आपके लिए स्ट्रेंजर की तो सीमा ही नहीं है, ये असीमित है, सबके लिए है। आपके जितने स्ट्रेंजर हैं मेरे भी उतने स्ट्रेंजर हैं, सभी के उतने स्ट्रेंजर्स हैं। लेकिन
ये भी तो आपके साथ प्लस पॉइंट है फैमिली के, रिलेटिव्स के। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो सब आ चुके हैं, लेकिन जिस दिन आपके साथ में आपकी सक्सेस होगी वो सब आएंगे। हमें इनकी लिस्ट बनानी है और लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट हम उनको उनके हिसाब से प्लान कर सकें और फॉलो अप कर सकें। इसके बाद दोस्तों आता है इनविटेशन। हम बुलाएं कैसे? अगर व्यक्ति को उसकी नीड के हिसाब से बुलाते हैं, उसकी चाहत क्या है, अगर हम ये जज कर पाए, उसकी चाहत को हम पकड़ पाए और उस चाहत के हिसाब से बिजनेस को बताएं, तो पक्की बात है दोस्तों, वो व्यक्ति आपके साथ आने को तैयार है, अपने आप को सफल करना चाहता है। लेकिन इनविटेशन आपका उसकी नीड के हिसाब से होना चाहिए। और होता क्या है, मोस्टली हमारी नीड के हिसाब से उसको लगता क्या है कि इनको ज्यादा जरूरत है बिजनेस की है, ये ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा ऐसा उनको अगर मैसेज गया तो आपको आपके साथ आने वाले नहीं। आपको उनको ये लगना चाहिए कि यार ये मेरी मतलब की बात बता रहे हैं। वो इनविटेशन में पावर होनी चाहिए कि यार ये हमारी जो बातें बता रहे हैं, इससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। और ये चीज हम समझें, ये क्या चीज है, वो जिज्ञासा जगाइए उसके अंदर में कि क्या वो जिंदगी में पाना चाहते हैं। आइए इस सेशन में देखिए बैठ के, आइए इस ट्रेनिंग में बैठ के देखिए। वो लोग आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी आपके साथ में वो जुड़ना चाहेंगे, तभी वो काम। 90% काम तो इनविटेशन पे खत्म हो जाता है। या तो बंदा आता है या तो मना कर देता है। उसकी नीड क्या है, उसकी हेल्थ की नीड है, उसकी पैसे की नीड है। उसकी नीड को समझ के अगर उनके हिसाब से आप डिमांड, उनके हिसाब से प्रेजेंटेशन रखेंगे, तो वो आपके साथ में आने को तैयार हैं और आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। डेमोस्ट्रेशन एंड बिजनेस प्लान। डेमो और बिजनेस प्लान दोस्तों ये बहुत जरूरी है और बड़ा इजी हो चुका है। आज की डेट में नए व्यक्ति को बिजनेस प्लान समझाना है, परिवर्तन उठाइए, उनको दिखा दीजिए, बता दीजिए। ऑनलाइन सुरेखा मैम के चैनल पे है, मनोज मलिक सर के चैनल पे है, मेरे चैनल पे है, #टिकटॉक पे जाइए, आप वहां भी कहीं भी मिल जाइए, जो आपको लगे, जिस हिसाब से लगे, डिटेल में लगे डिटेल में समझा सकते हैं, शॉर्ट में चाहे शॉर्ट में समझा सकते हैं। नहीं आता है तो आप प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं, खुद भी समझा सकते हैं। बहुत ईजी कंपनी ने कर दिया है। और ये ट्रेनिंग इस जो आपका बना हुआ है, इसमें भी बता सकते हैं। बिजनेस प्लान को एक छोटा बिजनेस प्लान बना के रखा हुआ, वो भी आपके चैनल पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहां भी जाके आप इसे देख सकते हैं। सुरेखा मैम के चैनल पे भी है, वो भी देख सकते हैं आप ये। और डेमो की बहुत सारी वीडियोस भी हैं। आप चाहते हैं डेमो दिखाना तो जाके दिखाइए। प्रोडक्ट का डेमो और बिजनेस प्लान जब देखने के बाद ना व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि इसकी पावर क्या है, और प्रोडक्ट का दिखता है तो बिकता है। जो बिलीव दिखाने का डेमो आता है ना, जो जादू होता है डेमो में, वो जादू देख के कहते हैं वाओ क्या बात है, ये क्या हो गया, ये कैसा जादू हो गया। वो जादू देख के 90% लोग आते हैं और जादू के बाद में वो जादू दिखाते जाते हैं और जादू होता जाता है। और ये जादू होके पैसे भी, आपकी लाइफ स्टाइल भी जादू की तरह चेंज हो जाती है, उसी तरीके जादू हो जाता है, मैजिक। और दोस्तों ये सबसे बड़ा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं कि सफलता का राज क्या है, तो सफलता का राज वो है 3 शब्दों में, फॉलो अप, 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 फॉलो अप। यही आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता दोस्तों। कभी किसी से ना नहीं करना है, ना करता छोड़ दीजिए उसको। फिर कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। हमारे साथ लोग 5-5 साल के बाद में आए दोस्तों। जिन्होंने 5 साल पहले बताया था, नहीं समझा, वो लोग अब आए हैं। उन्होंने सक्सेस को देख के आए हैं, क्योंकि वो फॉलो अप अगर आपका स्ट्रांग रहेगा, नाम लिखा रहेगा, उनसे बात करते रहेंगे, कभी न कभी देखेंगे, कभी न कभी बात करेंगे, और कोई न कोई ऐसा समय आएगा जो कहेंगे यस आई वांट टू ज्वाइन दिस बिजनेस नाउ। अब मैं करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमारा फॉलो बड़ा वीक होता है, और जिस दिन फॉलो हमारा स्ट्रांग होगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, उनसे हालचाल ही ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, उनसे बात ही कर दिया, बिजनेस में नहीं है। लेकिन जिस दिन वो आएंगे ना, वो आपके रिलेशन को देख के आएंगे कि यार ये बंदा हमसे कितना जुड़ा हुआ है, कितना बात करता रहता है, बातें करता है। तो आप बात करते रहिए, फॉलो करते रहिए। प्लान दिखा दिया, उसकी लिस्ट में नाम डाल दीजिए। हाँ, बिजनेस के लिए 2 बार 3 बार 4 बार फॉलो कर लिया, नहीं आया उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, आप उनको जब भी आप फॉलो करेंगे, तो कभी न कभी वो आपके साथ आने के लिए तैयार होंगे और बिजनेस में आएंगे। आज मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं दोस्तों। तो फॉलो अप को आपको बहुत ही तरीके से करना है, सिस्टम से करना है, लिस्ट बना के करना है, लिख के करना है, और आप इसमें बहुत तेजी में सक्सेस हो जाएंगे। क्या आप बिजनेस के प्रति लॉयल हैं? अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्रति लॉयल हैं, तो आप हमेशा प्रोडक्ट को यूज करेंगे दोस्तों। आज मेरे घर में, किचन में, मेरे बाथरूम में, बेडरूम में हमेशा मोदी केयर हर जगह मिलेगा आपको। वही चीजें मेरे घर में बाजार की आती, जिसमें जो मोदी केयर में नहीं है। आप अगर ये टारगेट लेके चलेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और सुबह से शाम तक बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है, हर प्रोडक्ट हमेशा यूज करेंगे आप,
तो आप लॉयल कस्टमर बन जाएंगे, और अगर आप लॉयल्टी में आ जाते हैं तो आपका बिजनेस तेजी में बढ़ता है और कांस्टेंट वेव बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बिजनेस में रफ्तार चाहते हैं तो आप लॉयल्टी में लोगों को लाइए। जितने लोग लॉयल्टी करेंगे उतने लोग आपके बिजनेस को बूम करेंगे और उनका भी बिजनेस बूम होगा। ये लॉयल्टी एक ऐसा टूल है, ये ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ये ऑफर है, ऐसा ये बेनिफिट है कि आपके बिजनेस में चार चांद लगाने वाला है। आपके बिजनेस की ग्रोथ को लाने के लिए बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल है लॉयल्टी। दोस्तों, इस शुरू में नहीं था, जब हम आए तो नहीं था, सुरेखा मैम के समय तो नहीं होगा ये सब चीजें, लेकिन सोचिए आज मैम ने उस समय बिलीव किया और आज कितना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा पैसा, कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है। ये है पावर नेटवर्क की, लॉयल्टी की पावर है, इस बिजनेस की पावर है। इस बार कंपनी तो अब तो लॉयल्टी का फायदा दे रही है। 5-6 महीने सामान लीजिए, 7वें महीने का फ्री, 1 साल सामान लीजिए, 13वें महीने का डबल फ्री। सोचिए जरा कितना बड़ा फायदा है ये। आपका सामान 50% रेट में पड़ जाता है तब जब आप केवल यूजर हैं, केवल यूजर है, किसी को सामान शेयर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और शेयर करेंगे तो बहुत लखपति बन सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। ये डिसीजन आपके ऊपर है, शेयर करना है या नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं टाइम, मनी और सिक्योरिटी, तो आप ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार में आ जाइए। और ये ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, आपके जीवन को बदल के रख देंगे। यहाँ पर आप सक्सेस लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं। आज बहुत सारे लोग सुरेखा मैम के चैनल पे सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग मनोज मलिक सर के चैनल पे सीख रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रही हैं। आज कंपनी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन चल रही हैं। आप officialmodicare.com पे जाएंगे, वहां पर भी आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। प्रोडक्ट कैसे यूज करना मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाएंगे कैसे मिल जाएगा। ये ट्रेनिंग और मीटिंग आपके अंदर में कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, बिलीव पैदा करती हैं, और वो आपके अंदर जो आग लगाती है ना, वो एनर्जी आपको आगे बढ़ाती है, वो बिजनेस के लिए, वो प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको आगे बढ़ाती है। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक जलता हुआ कोयला है, अंगीठी में रखा हुआ है, और उस कोयले को निकालिए, बाहर रख दीजिए। थोड़ी देर में क्या होगा, कोयला बुझ जाएगा। फिर उठाइए उसको, उसी अंगीठी में डाल दीजिए, फिर क्या होगा, वो फिर जल जाएगा, गर्माहट आ जाएगी, क्योंकि वहां एनर्जी है, वहां आग है। तो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में जाते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है, आग भर जाती है। नहीं तो बाहर निकलते हुए आप एनर्जी लेके निकलते हैं, बाहर लोग बैठे हुए तीर धनुष लेके बैठे हुए हैं आपको पंचर करने के लिए। आपके जो एनर्जी गुब्बारे का भर के लेके जा रहे हैं, वो 2 मिनट में पंचर कर देते हैं, और जब तक आप ट्रेनिंग, मीटिंग में नहीं आते हैं, वो पंचर रहेगा, बंदा फिर कभी जल्दी से उठ नहीं पाएगा। उसके लिए जरूरी क्या है, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आ जाइए, अपने आप को फिर एनर्जी लगा लीजिए, और ऐसा पक्का उसके ऊपर मतलब आप पंचर को ठीक कर लीजिए ना दोबारा, कि पंचर होने का नौबत नहीं है। अब हम लोगों को कोई पंचर नहीं कर सकता है, लेकिन पहले शुरू में बहुत लोग पंचर करने आए थे, एनर्जी निकालने आए थे। लेकिन वो आज ऐसे ऐसे लोग आए थे, जब मैं डायरेक्टर लेवल पे था, ऐसे ऐसे लोग आए थे, देखिए साहब मैंने मोदी केयर छोड़ दिया, एक दूसरी कंपनी आई है, एक तीसरी कंपनी आई है, हमने हाथ जोड़ा, सर धन्यवाद, हमें सर समय नहीं है, मैं मोदी केयर ही कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर पाऊंगा। सिंपल हाथ जोड़ के हट जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारी लोग कंपनियां, अभी देखिए मोदी केयर की ग्रोथ को देखते हुए ना, बहुत सी कंपनियां और आने वाली हैं। अभी बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, आपको बहुत लोग ऐसे अप्रोच करेंगे यार मोदी केयर वालों को लोग, क्योंकि मोदी केयर में अब ट्रेनिंग सिस्टम बहुत बंदा रेडीमेड मिल जाता है, तैयार मिल जाता है, इसलिए सबकी नजरें मोदी केयर पे आती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, फिर वही बोलूंगा, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के चक्कर में। आप एक खानदानी फैमिली से जुड़ चुके हो, एक खानदानी रईस बन चुके हो, और बनने वाले हो जो नहीं बन रहे हैं। तो आप सोचो कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग मिलेगी, जो यहाँ मीटिंग मिलेगी, जो सेमिनार मिलेगा, उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका ऐसा होगा, बस ये कहेंगे ना कि अगर एक गूंगे को मिठाई खिलाओ जो उसकी मनपसंद हो और पूछो कैसा लगा, तो बोल नहीं पाएगा। वो कहेगा, महसूस करेगा, खाली वाकई में मजा आ गया, महसूस करेगा, उसकी भावनाओं से समझ पाओगे आप। तो शायद वो मिठाई मिलने वाली है, वो ज्ञान मिलने वाला है, वो सुविधाएं मिलने वाली हैं, वो पैसा मिलने वाला है, वो सम्मान मिलने वाला है, जो कहीं और नहीं मिलेगा, और वो केवल इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। वो प्लेटफॉर्म का नाम है मोदी केयर। यानी टाइम, मनी और सिक्योरिटी दुनिया जानेगी, जाने के बाद भी, और रहेगी तो तब भी जानेगी। और यही मैं कहूंगा कि अब तो जागने का वक्त आ गया, और ये जगत जगाने आ गया। आप जाग जाओ दोस्तों, जिंदगी को बना लो, जिस नाम से पैदा हुए हो उस नाम को सार्थक कर लो, इससे बड़ा क्या काम होगा। अगर आपका जीवन सार्थक हो गया, आपके परिवार में खुशियां आ गई, तो जीवन क्या होने वाला दोस्तों। तो बस लग जाइए और छा जाइए। अगली बात आती है दोस्तों, नॉलेज। ये कहां से मिलेगी। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे जिसके अंदर नॉलेज ना हो। हम हमेशा नॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं। नॉलेज कहां से मिलेगी हमको, बुक्स से मिलेगी, हमें जब बिजनेस प्लान से मिलेगी, जब मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, डेली पढ़िए।
डेली मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे आपका विजन बढ़ेगा। और लोग सक्सेसफुल लोगों की जब बात सुनते हैं ना, तो वो आपके ब्रह्मांड में जाता है, आपके इस सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है जो ना, तो वो चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। ये आपका कल्प वृक्ष है, जो चाहे वो पा सकते हैं, वो जो चाहे तभी पाएंगे जब इस कल्प वृक्ष में वैसा डालेंगे, तो वही निकल के आएगा जो आप चाहते हैं। तो हमें अच्छी चीजें, मोटिवेशनल चीजें जो हमारे लिए, लाइफ के लिए, लोगों के लिए अच्छी हो, तो वो आप बताएंगे, तो उससे आपकी एनर्जी और बढ़ के आएगी और आप आगे बढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टिंग तो इस बिजनेस के लिए जान है दोस्तों। जिसने प्रोस्पेक्टिंग करना सीख लिया, उसने इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे वो। प्रोस्पेक्टिंग आपको डेली करनी है। सोचो, कसम खा लो, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, घर बैठे करना है प्रोस्पेक्टिंग। और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में तो घर बैठे सब लोग हैं। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि खाली लोगों से बात करो, और उसी बात में से कोई आपको डायमंड मिल जाएगा, कोई आपको मनोज मलिक मिल जाएंगे, कोई तरुण बजाज मिल जाएंगे, कोई सुरेखा भार्गव मिल जाएंगी, कोई आपको कुलदीप सर मिल जाएंगे। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा लीडर मिल सकता है आपको, कोई भी मिल सकता है, और कोई निशांत भार्गव भी मिल सकते हैं दोस्तों, कोई अक्षय दत्ता भी मिल सकते हैं। आपको ट्राई तो करना है, बात ही तो करना है। बात करने में जाता क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए जो चाहते हैं कुछ करने के लिए। कोई वीरू मिल सकता है, कोई वीरेंद्र परमार मिल सकता है, कोई निशा गुप्ता मिल सकती है, कोई मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फोन घुमाना पड़ेगा। और फोन घुमाना भी नहीं करना पड़े, क्लिक करना पड़ता है खाली। बड़े क्लिक से सोचिए जरा, एक क्लिक से कितना बड़ा काम हो सकता है। आप कॉल करके तो देखिए, ये सोचिए ना बोलेंगे और एक ना मिले, अपने आप को शाबाशी दे दो। अभी ना का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आगे आपको। ना का मतलब क्या होता है, अपने आप को शाबाशी दो, वेरी गुड, एक ना मिल गया, और नेक्स्ट चलो, फिर नेक्स्ट चलो। और आप जब बात करते रहते हैं तो इन्हीं में से लोग आपको मिल जाते हैं, और वो आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को एकदम बदल देते हैं, एकदम परिवर्तित कर देते हैं लाइफ में, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करते हैं। ये बिजनेस टोटली डुप्लीकेशन का दोस्तों, टोटली डुप्लीकेशन का है। आप जितना डुप्लीकेट करते हैं बिजनेस, उतना तेजी में बढ़ता है। जब तक आप चीजों को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, चीजें नहीं बढ़ने वाली हैं। आप डुप्लीकेट कैसे होगा कि आपकी टीम जो काम कर रहे हैं, वो आपकी टीम कर रही है ये कि नहीं, और जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है, जो आप कहते हैं वो टीम नहीं करती। और जब टीम से करवाना हो तो आपको खुद करना पड़ेगा। एक लीडर वही होता है जो पहले करके दिखाता है और फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। फॉलोअर बहुत सारे हो सकते हैं, लीडर कुछ लोग बनेंगे। लीडर बनना है तो आपको अपनी इन सब चीजों को करके दिखाना पड़ेगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कर रहा हूं और करके दिखाऊंगा, और आप करते जाएंगे, आपकी टीम करती जाएगी, ये बिजनेस मल्टीप्लाई होता जाएगा, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती जाएगी, आपकी टीम मल्टीप्लाई होती जाएगी, और आप जीवन में वो कर पाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा था। ये सोचिए, ये बिजनेस में इतना पैसा अकेले इंसान कोई कमा ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं इतना पैसा किसी का है ही नहीं, ना प्रधानमंत्री का है, ना राष्ट्रपति की सैलरी, उठा के देख लीजिए आप। इतना पैसा एक नंबर का कहीं नहीं मिलने वाला है जो इस बिजनेस में मिलने वाला है। सोचो, ये बहुत बड़ा बड़ा पुनीत बिजनेस है। इस समय बहुत जरूरी है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन हो चुका है। अगर आप सही मायने में लोगों के जीवन में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, उनके जीवन में ये बिजनेस ला के उनका जीवन बदल सकते हैं, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है दोस्तों। सोचिए जरा कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में मेरी टीम में आए हैं, वो लोग पहले जॉब करते थे, अब जॉब में जब संकट आया तो इसमें आ गए, आगे काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं और चेक अच्छा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर संकट है, यहाँ कोई संकट नहीं है। यहाँ पर सबकी बुद्धियां मिलती हैं, सबकी खोपड़ी मिलके एक दिशा में काम करती है। वो दिशा क्या है? सक्सेस। वो दिशा क्या है? जीबीडीडी। वो दिशा क्या है? सफलता। वो दिशा क्या है? हमारी चाहत। ये सब पूरा करने के लिए जब पूरी टीम लगती है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट तैयार होता है दोस्तों। और आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है, और जब पूरी टीम काम करती है ना, तो रिजल्ट भी मिलता है। नहीं तो जिंदगी भर कोई भी ऐसा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इतना पैसा, इतना सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। इससे बड़ा पुनीत काम नहीं है। जहां आप जाते हैं ना बिजनेस में, तो आप जिसके पास जाते हैं, आपकी दुआएं पहले जाती हैं दोस्तों। कितना पुनीत काम है कि दुआओं के साथ बिजनेस मिलता है। आप जब जाते हैं तो आप जब दुआएं देते हैं तो दुआ ही मिलती है। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। दोस्तों, बहुत इसमें एनर्जी मिलने वाली है, बहुत सारी दुआएं मिलने वाली हैं, बहुत सारे शुभ आपको लगेंगे जब आप जाते ना। तो आज मैं कहीं जाता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, सर आपके कदम पड़ गए, बड़ा अच्छा लग रहा।
फूल मालाओं से स्वागत, फूलों की वर्षा, सम्मान, ये सब कहाँ मिलता है दोस्तों? ये कहीं नहीं मिलेगा, ये इसी बिजनेस से मिलेगा। और ये जब आपकी टीम डुप्लीकेट करना शुरू कर देगी, तो ये समझ लो कि इतनी तेज ग्रोथ आने वाला है, आप सोच नहीं सकते हैं। अब इंडिया से बाहर बिजनेस जाने वाला है। तैयार हो जाइए लंदन के लिए, तैयार हो जाइए दूसरे कंट्री के लिए। पूरे विश्व को जोड़ना है और सबको सफल बनाना है और सबको सबका भला करना है, सबका भला करना है। और भला करने में एक बात और याद आ गई कि तुलसीदास जी से पूछा गया कि तुलसीदास जी, आपने इतनी मोटी रामायण लिख दी है, इस रामायण का निचोड़ क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जो कि जिसके पास समय नहीं है, कलयुग आ रहा है, इतना समय नहीं किसी को रामायण पढ़ने का, इसका कोई सूक्ति बताइए, कोई निचोड़ बताइए, पूरा निचोड़ बताइए। तो उन्होंने पूरा निचोड़ कुछ शब्दों में बताया। उस शब्द का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरों को सुख देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। दोस्तों, ये बिजनेस है दूसरों को सुख देने का, ये बिजनेस है दूसरों की जिंदगियां बदलने का, ये बिजनेस है दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा एड ऑन करें, उनकी लाइफ चेंज करें। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है दोस्तों? ये पूजा भी है, ये धर्म भी है, ये कर्म भी है, ये दुआ भी है, ये बहुत कुछ है। इस बिजनेस को जिसने समझ लिया ना, वो बस बहुत कुछ हो गया है। आज हमारी सुरेखा मैम क्या है, आप लोगों को शायद मालूम ही नहीं क्या वो शख्सियत है। शायद ये पृथ्वी पे कुछ एक चुनिंदा लोगों में से उतारे हुए लोग हैं। हमारे शबीर मोदी जी कुछ चुनिंदा लोगों में से उतारे गए हैं। पूरा मैनेजमेंट एक पॉजिटिव थॉट के साथ काम कर रहा है। सोचो कितने लकी हैं हम सब लोग कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां पर सब लोग जिए, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग खुशियां पाएं, सब लोग जीवन में अपने सपनों को पूरा करें। ऐसा वो प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, अगर आप फेल होते हैं, फेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप अभी लर्न कर रहे हैं, आप कुछ सीख के जा रहे हैं, अभी लर्न किया है आपने, फेल नहीं हुए हैं। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इज लर्निंग। और एंड का मतलब भैया खत्म हो चुका। कुछ नहीं खत्म होता है, कुछ नहीं खत्म होता है, ये ध्यान रखिए, इस वर्ड को ध्यान रखिए। एफर्ट्स नेवर डाई। जो आपने एफर्ट्स डाला है, एक न एक दिन वो बीज बन के पैदा होगा। हमें वो याद है, जिन जिन लोगों को पहले बताया था वो नहीं समझ में आया उस समय, अब वो बीज बन के पैदा हुए हैं, वो आ रहे हैं। बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे आएंगे अभी। लेकिन आपका एफर्ट्स कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आप बीज बोइए और एक दिन वो बीज पौधा बनेगा और पौधा बन के वृक्ष बनेगा, वृक्ष बन के आपको जिंदगी भर फल देता रहेगा। और नो का मतलब तो सभी जानते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अपनी डिक्शनरी में इसको रख लीजिए आप। तो ये डिक्शनरी में जिस दिन ऐड हो जाएगा ना, आप हमेशा निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचोगे। फेल का मतलब, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट इज लर्निंग, मैंने लर्न किया है, यस आई हैव लर्न समथिंग। एंड मतलब एंड नहीं है कुछ यार, एफर्ट्स नेवर डाई। जो मैंने आज किया है ना, एक दिन देखना ये मसाल बन के पैदा होगा, आगे निकलेगा। अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कोई नो बोल रहा है तो बोलो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अभी उसका समय नहीं आया है, एक दिन समय आएगा, वो भी मेरे साथ होगा। जिस दिन इस विजन के साथ आप चीजों को करते हैं, उस समय आपका विजन भी क्लियर होता है, आपका नजरिया भी क्लियर होता है और आपका सक्सेस भी मिलता है। दोस्तों, ये है एक लॉयन जो कि एटीट्यूड में आपके होना चाहिए, ये आपके अंदर हो जाना चाहिए। लॉयन एटीट्यूड क्या होता है? लॉयन जब शिकार करने जाता है ना, तो जो झुंड में लोगों को देखता है, उन झुंड में से किसी एक शिकार को चूज करता है कि इसको हमें पकड़ना है। और अगर उस शिकार को उसने चूज कर लिया तो वो कभी भटकता नहीं है। वो क्या करता है? वो उस शिकार के पीछे ही जाता है, भले ही बीच में कोई और शिकार आ जाए, उसके ऊपर वो दिमाग ही नहीं लगाता है, सोचता ही नहीं है। वो उसी टारगेट पे, उसी डायरेक्शन पे चलता है और पूरा जी जान लगा देता है उसे पाने के लिए। दैट इज अ कॉल लॉयन एटीट्यूड। आपके अंदर वो लॉयन एटीट्यूड है क्या? आपके अंदर वो चाहत है कि आपने जो टारगेट बनाया उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं? आपके अंदर वो चाहत है क्या कि आप चाहते हैं कि जो आपने अपना लक्ष्य बनाया उसको पूरा करके दिखाएं? क्या आपने समस्याएं, उसको चैलेंज नहीं आते हैं? सबको चैलेंज आते हैं। दोस्तों, भागना तो पड़ेगा, चाहे लायन हो चाहे हिरन हो। एक हिरन जब भागता है तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागता है, और लायन भागता है अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भागता है। भागना तो पड़ेगा, बैठने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, क्या आप सही डायरेक्शन में भाग रहे हैं? क्या आप टारगेट पे पर लॉयन एटीट्यूड से भाग रहे हैं? करके दिखाना है, पाके दिखाना है, लेके दिखाना है, अचीव करके दिखाना है, करवा के दिखाना है। हमने कह दिया करके दिखाना, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जहां पर हम
वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हम इस राजा के भी राजा हैं। हम बड़े बड़े जानवरों को भी कब्जे में कर सकते हैं। हम हवा में उड़ सकते हैं। हम बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं। हम विदेश में जा सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इंसान के बच्चे हैं और इंसान के बच्चा होके हम अपनी जिंदगी को बेच देते हैं। नौकरी में हमारा वैल्यू कोई और लगाती है। हम अपने जिंदगी को कष्टों में जीते हैं। क्यों? क्या हमारे अंदर वो चाहत नहीं है? क्या हमारे अंदर में बोलने की क्षमता नहीं है? आज ईश्वर ने क्या नहीं दिया? हमें मनुष्य रूप में पैदा कर दिया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? अगर हम जानवर होते तो क्या कर पाते? नहीं, हमें मनुष्य रूप में पैदा किया है। हम धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को। और आज हम अगर लॉ एंड एटीट्यूड से काम करेंगे तो दोस्तों वो पा जाएंगे जो शायद एक रियल हीरो को मिलता है। आपको हीरो बनना है तो अपने अंदर में लॉ एंड एटीट्यूड लाना पड़ेगा और लॉ एंड एटीट्यूड ही आपको आगे बढ़ाएगा। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए और आपका एटीट्यूड पराक्रम की पराकाष्ठा होना चाहिए। पराक्रम की पराकाष्ठा यानी कि मेहनत इतनी करनी है जी तोड़, इतनी करनी है जी तोड़ कि ऊपर से वो बोले तथास्तु। इसे तो चाहिए, इसे तो देना ही है, क्योंकि वो भी चेक करता है कौन इस लायक है। वो भी चेक करता है किसके अंदर में इतनी एबिलिटी है। अभी मैं कुछ दिन पहले को प्लान दिखाने गया। हमने कहा सर अगर इतनी इनकम मिलेगी तो क्या करेंगे आप बताइए। मेरी इनकम इतनी आ रही है, अगर 8-9 लाख रुपए मिले कैसा रहेगा? उसके मुंह से अचानक क्या निकला? सर मैं कूद जाऊंगा 2 मंजिल से। वो पता नहीं कैसे बोल गया 2 मंजिल से। अरे भाई क्यों कूद जाओगे? इतना पैसा मिल रहा है। मतलब लोगों को ये हजम ही नहीं हो पाता है। कितना पैसा मिलेगा तो करेंगे क्या? उसके लिए आपकी ग्रेविटी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए कि आप इतनी सफलता को पचा पाएंगे कि नहीं, आप इस लायक हैं कि नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है आपके अंदर में वो एक नॉलेज, वो एटीट्यूड, वो सहनशीलता, वो शक्ति, वो सब चीजें जब मिलती हैं तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं और आप एक लॉ एंड एटीट्यूड बन जाते हैं दोस्तों। और लॉ एंड एटीट्यूड ही आपको आगे बढ़ाता है और आपके सपनों को पूरा कराएगा कि करके दिखाना है। इस बार जो कंपनी के ऑफर है सब लेना है। इस बार हमें धूम भी क्वालिफाई कराना है, अपनी टीम में रफ्तार भी क्वालिफाई कराना है, अपनी टीम में सीनियर डायरेक्टर भी बनाने हैं, क्योंकि इस बार अनलिमिटेड प्लान आ गया है। मैंने ठान लिया है इस बार तो इतने बीवी करके दिखाएंगे हम। अगर आपने डेडिकेशन ले लिया है, कमिटमेंट ले लिया है, तो हमेशा ध्यान रखना जब आप तैयार होते हैं ना तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस दिशा में सक्सेस कराने के लिए। और दोस्तों एक दिन ध्यान रखना कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। बीच में जो छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और दोस्तों संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। आप संकल्पित हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप कमिटेड हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं तो दोस्तों इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसे आप ही हैं जो आगे बढ़ाने वाले। इसे एक आप ही हैं जिस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। ये अपनी सफलता के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं दोस्तों। और ध्यान रखिए अपने जीवन में जब सफल होइए तो आप अपने आप को, लोगों को धन्यवाद दीजिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए, माता पिता को, अपनी फैमिली को ग्रेटिट्यूड से भर जाइए। आपका ग्रेटिट्यूड ही आपको बढ़ाता है। जितना आप देते हैं उतना आपको मिलता है दोस्तों। ग्रेटिट्यूड दीजिए भगवान को, उस परिस्थिति को, उस परिवार को, जिस घर में रह रहे हैं, माता पिता को, फैमिली को, परिवार को, अपनी टीम को, हर एक परिस्थिति को आप धन्यवाद दीजिए जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। और कहीं न कहीं वो परिस्थिति आपको आगे बढ़ाने वाली है और आपको सफल कराने वाली है दोस्तों। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो सब पा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आपके अंदर में एक चाहत होनी चाहिए। हम धन्यवाद दें हर चीजों के लिए। हम धन्यवाद दें अपने अपलाइन के लिए, धन्यवाद दें कंपनी के लिए, धन्यवाद दें प्लान के लिए, धन्यवाद दें प्रोडक्ट के लिए, धन्यवाद दें सभी चीजों के लिए। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। आज आपने हमें अपने दिल के उद्गार रखने का मौका दिया और कुछ बताने के लिए। अगर हमारी इन सब चीजों से कुछ सीख पाए कुछ लोग, जीवन में कुछ कर पाए, तो हमारा ये प्रोग्राम सार्थक होगा। और धन्यवाद इसके लिए। सुरेखा मैम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभी अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सुरेखा मैम, सुरेखा माँ कहेंगे, ये नेटवर्क की माँ सुरेखा माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे एक चीज आज आपकी बहुत अच्छी लगी, इतना सिंपलिसिटी के साथ इतने सारे बेसिक्स आपने कवर किए और हर चीज का जो कहते हैं ना क्रक्स होता है, जो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सार निचोड़ करके गागर में सागर भरने वाली बात आज आपने करी है। और सच तो यही है कि बस नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए यही चाहिए होता है, यही सबने किया होता है। तो हर एक पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट है आपने टच किया। बट फिर भी एक बात बहुत अच्छी लगी, सबसे ज्यादा जो बड़ा मैसेज आपने दिया, सबसे ज्यादा टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया वो एटीट्यूड की स्लाइड पर इन्वेस्ट किया।
और ये प्रूव किया आपने कि हर चीज इंपॉर्टेंट है भैया, बिलीव भी इंपॉर्टेंट है, तो गोल सेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोस्पेक्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। और राइट एटीट्यूड जो रख लेता है वो अचीवर बन जाता है। और ये जो आप लोग आपके पूरे नेटवर्क में ये आपने चला रखा है थैंक यू का, जो ग्रेटिट्यूड, मतलब आप ये कहते नहीं हो हमें ये भगवान ये दे दे, आप ये कहते हो भगवान ये दे दिया, धन्यवाद, अपलाइन का धन्यवाद, मैनेजमेंट का धन्यवाद। जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है वो सचमुच बहुत बड़ी चीज है। जो लव की फीलिंग है, हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, हार्ट लाइन बोलते हैं, और वो जो अफेक्शन, लव यू अ लॉट का प्रचलन जो आपने चला रखा है, पूरी टीम मिलकर के जब कोई एक काम करती है ना, वो फिर वो बहुत मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आई एम सो हैप्पी इन छोटी छोटी चीजों को सिखाने के लिए और अगेन प्रूव करने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी से बड़ी सफलता के लिए भी करना ये ही छोटी छोटी चीजों को है, बट यस राइट एटीट्यूड के साथ करना है। थैंक यू सो वेरी मच जगत जी, थैंक यू सो वेरी मच इस प्लेटफॉर्म पे, ली प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए और हमेशा रहने के लिए। मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं सिर्फ एक कॉल करती हूँ, जगत जी अगले महीने इस दिन ये करेंगे, इस दिन आपकी टीम के टेस्टिमोनियल, इस दिन ये करा ले, इस दिन ये करा ले, यस मैम यस मैम। मतलब इतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मतलब वी आर जस्ट, वो कहते हैं ना वननेस, वो वन टीम, सब मिलकर के प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सब मिलकर के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और सारा हिंदुस्तान निकल पड़ा है मोदी केयर को नंबर 1 बनाने के लिए। जोरदार तालियां आपके इन बेसिक्स के लिए बजाना चाहूंगी और डेफिनेटली अगेन एंड अगेन आपकी ट्रेनिंग ली प्लेटफॉर्म पे करवाना चाहूंगी, जिससे लोग सीखें कि आपके जैसे सिंपल लोग ग्रेट थिंकिंग के साथ इतना ग्रेट बन सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जगत जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, देखा आपने सिंप्लिसिटी, ग्रेट थिंकिंग, बेसिक्स, कंसिस्टेंट एक्शन, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, और बस ये ही बेसिक्स लगातार करना, प्रोस्पेक्टिंग लगातार करना, फॉलो अप लगातार करना, सही व्यवहार रखना आपको वहां ले जा सकता है जहां हमारे जगत नारायण सिंह जी इतनी अर्ली एज में, इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी जल्दी पहुंचे। बहुत तेजी से तरक्की करिए और ये ही आप भी कर सकते हैं। सो राइट फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एलडीपी। कल के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो करना चाहूंगी। कल हमारा सैटरडे है, मॉर्निंग में तो डेफिनेटली यूट्यूब सेशन है और कल का हमारा टॉपिक है अचूक नुस्खा, लगातार चेक बढ़ाने का। कैसे बढ़ाएं लगातार चेक, इसका अचूक नुस्खा मैं कल सिखाने वाली हूँ 11 बजे के सेशन में। और शाम को हम कर रहे हैं मोदी केयर, जैसा कि आप सब जानते हैं एंटी एजिंग क्रीम, बिल्कुल एक नई रेंज मोदी केयर की लॉन्च हुई है, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए पिंकी अंसारी जी, हमारा सैटरडे प्रोडक्ट डे होता है, शाम को 6:30 बजे पिंकी अंसारी जी आएंगी। स्किन केयर, कुछ अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स और बाकी जो लेटेस्ट लॉन्च है एंटी एजिंग क्रीम्स का, पूरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बिलीव मी, कल हम आपको कुछ नए डेमोन्स्ट्रेशन सिखाएंगे, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन जो कि वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज खाली करती हैं। तो अगर वो देखना है, वो सीखना है और इस रेंज को लेकर के लोगों के दिलों तक उतरते चले जाना है, तो कल ठीक 6:30 बजे आप हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग डे में आइएगा। तो कल के 2 सेशन है, मोदी केयर का 3 बजे सेशन है, ये तीनों सेशन मिलाकर के बिल्ड कीजिए और बिल्ड वेल टू बिल्ड वेल्थ। See you soon. All the very best.